वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करने से पहले एक खुशखबरी आपने कर दिखाया। हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। ये आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारा अगला टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा प्यार ज़रूर दिखाना। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त स्कूल के इवैक्यूएशन जोन में सब लोग उस तबाही को देख रहे हैं जो इस जंग ने उनसे छीन ली। घर, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ। लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी थीं जिन्हें बस इतना चाहिए था कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। उधर तोमुरा अब जानबूझकर तबाही मचा रहा है। उसका मकसद साफ है, सब कुछ मिटा देना। उसकी ताकत का अंदाज़ा ये है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ एक हफ्ते में पूरे जापान को ज़मीन के साथ बराबर कर सकता है। यही उसकी डिके वाली शक्ति है। इधर डेकू तमाम पावर्स को मिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी दुश्मन को एहसास होता है कि उसका पुराना गुरु अब मर चुका है। वो काफी खुश होता है, सोचता है कि शायद बाकुबो ने ही उसे खत्म किया होगा। फिर भी वो अपने गुरु को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे इतनी जबरदस्त ताकत मिली है कि अब वो इजुकु की स्पीड को भी पकड़ सकता है। अगले ही पल तोमुरा लगभग मिडोरिया तक पहुंच जाता है। उसकी उंगलियां जो टूट गई थीं पल में फिर से ठीक हो जाती हैं। डेकू को इस बार ज्यादा चोट लगी है। चौथे वन फॉर ऑल यूजर बताता है कि डेंजर सेंस वाली क्षमता शिगाराकी ने छीन ली है। कुछ सेकंड पहले जब बाकी सारे वन फॉर ऑल के यूजर्स डेकू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वो जानते थे कि भले ही ऑल फॉर वन मर गया हो, लेकिन असली खतरा यानी शिगाराकी अब भी जिंदा है। अब उनका अस्तित्व सिर्फ एक मकसद के लिए है, उसे हराने के लिए। लेकिन हालात डेकू के लिए बेहद मुश्किल हैं, क्योंकि दुश्मन बार बार खुद को ठीक कर लेता है। तभी डेंजर सेंस एक्टिवेट होता है और शिनोमोरी सबको खतरे के एरिया से धकेल देता है। किसी तरह तोमुरा ने उस स्पिरिचुअल स्पेस में घुसपैठ कर ली है। शिनोमोरी बाकी जिम्मेदारी नाइन्थ, मिडोरिया और बाकी यूजर्स को सौंप देता है। तोमुरा नई चुराई हुई शक्ति देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है और कसम खाता है कि वो डेकू को तबाह कर देगा। शिनोमोरी की कुर्सी के गायब होने का मतलब था कि उसकी पावर अब नहीं रही। उसकी इच्छा शक्ति तक को तोड़ पाना ये तो पागलपन है। मिडोरिया ब्लैक विप और फोर्स बर्स्ट का इस्तेमाल करके दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है। उसकी हर मूव बखूबी काम कर रही थी। बस दुश्मन बहुत ताकतवर था। ऊपर से डेंजर सेंस उसे हर अटैक से बचा रहा था। अब समझ आया कि मिडोरिया पहले इतनी बार कैसे बच जाता था। तोमुरा पीछे टेलीपोर्ट होकर एक जोरदार हमला करता है। डेकू मुश्किल में पड़ जाता है। वो पागल हंसते हुए कहता है, तू अब भी मुझे इंसान समझता है? तो फिर मर जा, क्योंकि मुझे कोई नहीं हरा सकता। असल में डेकू उसे मारना नहीं चाहता, वो उसे बचाना चाहता है, क्योंकि उसने देखा कि उसके अंदर का कोई हिस्सा अब भी रो रहा है। यही चाहत उसे पूरी ताकत से लड़ने नहीं दे रही थी। तोमुरा लगातार डेकू को पीछे धकेलता जाता है, चिल्लाता है कि अब उसके अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही। कुछ ही पलों में वो मिडोरिया को फूजी पर्वत के पास तक फेंक देता है। वो किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उसका माउथ गार्ड टूट जाता है, वही जो उसके गुरु ने उसे दिया था। कूडो, चौथा यूजर, उसे शांत रहने को कहता है। सबको हैरानी होती है कि वो इतनी दूर जा गिरा। उसकी स्पीड बूस्ट वाली पावर अब खत्म होने वाली थी, इसलिए बाकी लोग चाहते थे कि वो कोई और तरीका निकाले। सिर्फ एक ही पावर चोरी हुई थी, बाकी सब सलामत थीं। ऑल फॉर वन की पावर असल में वक्त के साथ चार्ज होती है, किसी एक यूजर पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए अब बस झेल के रहना और रिकवरी का इंतजार करना ही रास्ता था। अंदर बाकी यूजर्स में बहस छिड़ गई। लाल जैकेट वाला कहता है कि पावर का इस्तेमाल भागने के लिए करो, जिससे चौथा हैरान हो जाता है। लेकिन उसकी बात में तर्क था। डेंजर सेंस की बदौलत ही वो पिछली बार बच पाए थे। अगर मिडोरिया को फिर छू लिया गया तो खेल खत्म। उधर तोमुरा उनके विचार पढ़ लेता है। भागने का सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। वो जमीन को छूता है और उसे सराहने लगता है। उसका प्लान साफ है, इन सबको खत्म करके वन फॉर ऑल की शक्ति किसी और तक पहुंचने ही न दे। वो सोचता है कि जब वो धरती को तबाह करेगा तो स्पिनर खुश होगा और फिर सब कुछ मिटा देगा। चौथा यूजर बताता है कि तोमुरा ने जानबूझकर उन्हें यहाँ लाया है। अगर उसकी डिके फूजी पर्वत तक फैल गई तो ज्वालामुखी फट सकता है। ये सुनकर मिडोरिया दुविधा में पड़ जाता है। अब क्या करे? ये राक्षस तो ऑल फॉर वन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो पूरी तरह विनाश का प्रतीक है। गुस्से में मिडोरिया सारी ताकत जुटाता है और पलटवार की तैयारी करता है। उसे अब भी भरोसा है कि तोमुरा के अंदर का कोई हिस्सा बचाया जा सकता है।
उसे अपनी दोस्त की बातें याद आती हैं और वो अपने शरीर को पूरी तरह चार्ज करता है, जिससे उसका सूट फट जाता है। मिडोरिया गुस्से में तोमुरा की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तू इंसान है। पहले जब वो सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दे रहा था तब वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब उसने ब्लैक विप से अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने पर मजबूर किया। इससे वो एनर्जी स्टोर कर सका। अब उसके मसल्स पूरी लिमिट पर पहुंच चुके थे और वो हवा के प्रेशर को रिलीज करके एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है, जैसे वो स्कूल में ट्रेनिंग करता था। उस झटके से डिके से सड़ी पूरी जमीन उड़ जाती है। तोमुरा उसकी चाल देखकर तारीफ करता है, स्मार्ट है। तुझे पता था कि डिके की रेंज कितनी है, इसलिए उसे वहीं रोक दिया। लेकिन यह सिर्फ अस्थाई हल था। वो जानता था कि तोमुरा बस एक बार फिर छू ले तो सब खत्म। जब वो फिर नीचे झपटने वाला होता है तभी धूल का गुबार उठता है और नजरें धुंधली पड़ जाती हैं। ब्लैक विप अटैक करता है, लेकिन डेंजर सेंस की मदद से वो पागल फिर से हर वार से बच निकलता है। इसके बाद डेकू नीचे झपटा और जोरदार मुक्का मारा, लेकिन वो सिर्फ तोमुरा के हाथ पर लगा। उसने पूरी प्लानिंग करके ब्लैक विप का इस्तेमाल तब किया जब दुश्मन की नज़र धुंधली हो गई थी, ताकि डेंजर सेंस को भी धोखा दे सके और मौका मिलते ही वार कर सके। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि पहले वो लेडी नागन से लड़ चुका था। तब से उसे समझ आ गया था कि सिर्फ डेंजर सेंस पर भरोसा करना बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हालात अब भी डेकू के हक में नहीं थे। बाकी पुराने यूजर्स उसे चेतावनी देते हैं कि तोमुरा उनकी लोकेशन सर्च करके पकड़ सकता है, इसलिए कोई बेवकूफ़ी मत करना। तभी तोमुरा ने एक जबरदस्त रेंज अटैक किया जो सीधा मिडोरिया को जा लगा। उस झटके से डेकू की सांस तक रुक गई। चौथा यूजर नोटिस करता है कि गियर शिफ्ट के बाद रिकॉइल की वजह से डेकू की मूवमेंट स्लो हो रही है। तोमुरा भी ये जानता है कि इतना जोरदार अटैक बार बार नहीं किया जा सकता। डेकू अपने मसल्स और नसों को अंदर से स्ट्रेंथन कर रहा था, लेकिन अगर वो सीधा अटैक खाता तो खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचता। फिर भी डेकू के लिए ये सब छोड़ना नामुमकिन था। उसे उन लोगों की रक्षा करनी थी जो उसके लिए मायने रखते हैं। तोमुरा के ताने सुनकर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं उस रोते हुए लड़के को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो किक मारने के लिए झपटा, लेकिन वार खाली गया। पूरा लड़ाई का सीन दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा था। तोमुरा हंसते हुए बोला, तू बस अपने दिमाग में पड़ी पालतू सोचों को मुझ पर थोप रहा है। तूने ऑल फॉर वन के अंदर के भूत भी देखे ना, तो अब उस रोते हुए बच्चे के असली चेहरे को देख। तोमुरा कहता है कि वो उस सब से ऊपर उठ चुका है। अब वो वही है जो खुद ने बनाया है। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं। जब वो फिर हमला करने बढ़ता है तब सातवीं यूजर नाना मिडोरिया से कहती है कि उसे अब छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर डेकू सन्न रह जाता है। नाना का मतलब होता है उसे बचाने की कोशिश छोड़ दो और अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म करो। वो कहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता, और ये सच्चाई है। तोमुरा ही मिडोरिया के हीरो आदर्श के सामने सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन नाना कहती है, इस दीवार को पार मत करो, इसे एक ही वार में तोड़ दो। लेकिन डेकू मना कर देता है। वो कहता है कि नाना के दिल में जो पुराना जख्म है वही उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। डेकू मानता है कि नाना बस अपने दर्द को दबा रही है। वो कहता है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, और फिर से अपनी ताकत बढ़ाने लगता है। तभी दूसरा यूजर बोल उठता है, सारी उम्मीदें एक ऐसे बच्चे पर छोड़ देना जो सोचता है वो दुनिया और अपने दुश्मन दोनों को बचा सकता है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। लेकिन कुछ वक्त तक उसे देखकर उसे एहसास होता है कि डेकू किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता। आठवां यूजर कहता है कि उसने कुछ महसूस किया है और अब सबको डेकू के साथ चलना चाहिए। वो कहता है, अब से सब मेरे प्लान पर चलो। हम सब कुछ नौवें यूजर डेकू पर दाम पर लगाएंगे। और फिर वो कहता है, अब वन फॉर ऑल को छोड़ दो। सब हैरान रह जाते हैं। अचानक ऑलमाइट की आत्मा के भीतर स्टार एंड स्ट्राइप की झलक दिखाई देती है। वो एक दरार की ओर इशारा करती है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अकेला और टूटा हुआ बैठा है। उसी वक्त बाहर ऑलमाइट का शरीर हलचल करता है। कोई उसे जगाता है, अगर वो सोया रहा तो मर सकता है। उसके भीतर उसके मरे हुए दोस्तों की इच्छा शक्ति भरने लगती है। लेकिन वन फॉर ऑल की ताकत हर पीढ़ी में कमजोर हो रही थी। यहाँ तक कि तोमुरा को भी स्टार की झलक दिखती है जो असल में गायब हो जानी चाहिए थी। शायद वो उसकी बाकी बची हुई रेजिजुअल एनर्जी थी। उधर मिडोरिया एक और वार खाकर दूर जा गिरता है। वो सोच में पड़ जाता है
वन फॉर ऑल छोड़ने की बात का मतलब क्या है? दूसरा यूजर कहता है, ध्यान मत भटकाना वरना सब खत्म। वो बताता है कि तोमुरा के अंदर जो गुस्सा है वो सालों की नफरत से बना एक ठोस ढांचा है। उसकी आत्मा उसी से मजबूत हुई है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक क्रैक देखा, वो जख्म जो स्टार ने छोड़ा था। भले ही तोमुरा के पास हीलिंग पावर हो, वो उस घाव को भर नहीं पा रहा। अब जबकि वो ऑल फॉर वन को निगल चुका है, उसकी ताकत अकल्पनीय है। ऐसे में आमने सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन है। इसलिए कूडो कहता है, अब अंदर से वार करना पड़ेगा। उसका प्लान है वन फॉर ऑल की शक्ति को ट्रांसफर करके सीधे तोमुरा के अंदर भेजना और अंदर से उस घाव को खोलकर उसकी आत्मा पर वार करना। लेकिन ये बेहद खतरनाक था। बाकी सब डरते हैं कि कहीं वो लोग शिनोमोरी की तरह तोमुरा के कंट्रोल में ना आ जाए। दूसरा यूजर समझाता है, ये वैसा ही होगा जैसे बाकुगो किसी चीज को मिडोरिया की तरफ फेंकता है। हम पावर को तोमुरा के चेहरे पर फेंकेंगे, ना कि उसे आसानी से देंगे। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा, इसलिए किसी को पहले ट्राई करना होगा। कूडो आगे आता है, मैं शुरू करूंगा। छठा यूजर कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे करने दो। मेरी पावर तो सिर्फ धुआं बनाना है, लेकिन तुम्हारी गियर शिफ्ट तो सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है। कूडो फिर भी जिद करता है, अगर मैं नहीं गया तो सब मर जाएंगे। तीसरा यूजर मना करता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कूडो कहता है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें कभी कभी जान दाम पर लगानी पड़ती है, और मैं डेकू पर भरोसा करता हूं क्योंकि वो अपने दिल की सुनता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। सातवीं यूजर अब उसकी बात मानती है और कहती है, ठीक है, यही हमारा प्लान होगा। चौथा यूजर मिडोरिया की मदद के लिए रुकता है। योइची पहला यूजर अपने हीरो को शुभकामनाएं देता है, अब तुम्हारी बारी है। जब सब उसकी राय पूछते हैं तो मिडोरिया मुस्कुराकर कहता है, मैं तैयार हूं। पल भर में वो तोमुरा का हाथ उड़ा देता है, इतना तेज कि तोमुरा खुद हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाता है, क्या अब भी तुझे हीरो कह सकते हैं? वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें 500 सब्सक्राइबर के गोल तक पहुंचने में मदद करें और थोड़ा प्यार दिखाइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।